क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि इतनी मेहनत, इतना पसीना, दिन रात की भाग दौड़ के बाद भी हर महीने के आखिर में जेब क्यों खाली रह जाती है? क्या सिर्फ मेहनत ही काफ़ी है या अमीर बनने के लिए कुछ और भी चाहिए? आखिर क्या वो गलती है जो लाखों लोग हर दिन दोहरा रहे हैं और इसी वजह से जिंदगी भर सच्ची अमीरी से दूर रह जाते हैं? सच तो यह है कि इस दुनिया में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो हर मजदूर, हर किसान, हर वर्कर करोड़पति होता। असली फर्क लाती है हमारी सोच, हमारी आदतें और पैसे से जुड़े हमारे फैसले। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वह 4 सबसे बड़ी गलतियां जो बार बार हमें गरीब बनाए रखती हैं और कैसे इनसे बचकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने आज से ही इन गलतियों को छोड़ दिया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत भी बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकती हैं। पहली गलती, पैसा आते ही उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना। दोस्तों, ये पहली गलती सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह वो जड़ है जो हमारी सारी मेहनत की कमाई को हर महीने जड़ से उखाड़ फेंक देती है। मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी ज़रूरतें हैं। कई बार तो ऐसी हालत होती है कि आप महीने भर इंतज़ार करते रहते हो कि कब तनख्वाह आए, कब पैसे हाथ में आए ताकि घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल या छोटी मोटी खुशी का कोई सामान खरीद सको। और जैसे ही पैसे मिलते हैं, एक सुकून सा महसूस होता है। मन करता है कि पिछले महीने की सारी थकान और टेंशन को कुछ अच्छा खाकर या एक छोटी सी पार्टी करके भूल जाऊं। कभी लगता है बच्चों के लिए खिलौना ले लूं, पत्नी के लिए तोहफा या खुद के लिए नया फ़ोन या कपड़ा खरीद लूं। यह सब इंसानी भावनाएं हैं। खुशियां मनाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम ये नहीं सोचते कि हर महीने की कमाई पूरे महीने के लिए है, ना कि सिर्फ एक हफ्ते के मज़े के लिए। बहुत बार यह भी होता है कि हम छोटे छोटे खर्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे रोज़ की चाय, पानी, सिगरेट, तंबाकू या दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने में खर्चा। शायद एक बार में RS50s की बात लगे, पर महीने के आखिर में यही छोटे छोटे खर्चे हज़ारों रुपए डुबो देते हैं। और फिर महीने के तीसरे चौथे हफ्ते में वही पुरानी टेंशन, पैसे खत्म हो गए। अब क्या करें? ज़रूरत के वक्त उधार किससे लें? पिछले महीने भी यही हुआ था, अब की बार कैसे संभालें? भाई, यह एक चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है। अब सवाल यह है कि इस आदत से कैसे निकलें। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी आय का एक हिस्सा शुरुआत में ही बचा लेता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। इसलिए सबसे पहली बात, पैसा हाथ में आए तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूर बचाऊंगा, चाहे वो 100 हो या 1000, लेकिन हर महीने की शुरुआत में ही उसे अलग रख दीजिए, जैसे वो पैसा आपका है ही नहीं। दूसरी गलती, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी और आम गलती है दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना। आपने महसूस किया होगा कि आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। कोई कहे क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा फ़ोन है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है। यही सोच हमें बार बार उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम अपनी असली ज़रूरतों को भूलकर बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, किसी ने नया फ़ोन लिया तो लगा हमें भी लेना है, कोई दोस्त ब्रांडेड जूते पहनकर आया तो मन करता है हम भी लें, चाहे उधार लेकर EMI पर या अपनी बचत तोड़कर ही क्यों ना हो। कई बार तो लोग शादी, बर्थडे या त्योहारों पर इतना खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले या रिश्तेदार क्या सोचेंगे। असल में ये दिखावा इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। हम बाहर से अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से कर्ज, टेंशन और डर का बोझ बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया ने भी इस दिखावे की आग में घी डाल दिया है। हर कोई शानदार फोटो, नई गाड़ी, नया फ़ोन, महंगी पार्टी पोस्ट करता है। बाकी लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास ये सब नहीं तो मैं पीछे हूँ, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। किसी की फोटो देखकर उसकी असली सच्चाई नहीं जान सकते। कई बार बड़े बड़े दिखावे के पीछे उधारी, कर्ज और घर की शांति की कुर्बानी छुपी होती है। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों के लिए खर्च करेंगे तो कब अपने लिए बचत कर पाएंगे? कब अपने बच्चों की पढ़ाई, कब अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की नज़रों में अमीर दिखना चाहता है, वह अंदर से गरीब ही रह जाता है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहले अपनी ज़रूरत और अपनी औकात पहचानिए। दूसरी बात, दूसरों की खुशी के लिए कभी खुद को तकलीफ में मत डालिए। सच्ची इज्जत कपड़ों, फ़ोन या पार्टी से नहीं, बल्कि आपके काम, आपकी सोच और आपके व्यवहार से मिलती है। हर महीने एक बार सोचिए कि जो खर्च आप करने जा रहे हैं वह सच में ज़रूरत है या बस दूसरों को दिखाने के लिए।
अगर आप यह फर्क समझ गए तो दिखावे की जंजीर से आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी और छुपी हुई गलती है सीखना बंद कर देना। अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछें कि पिछली बार कब आपने कुछ नया सीखा था, तो शायद बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि जब जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगती है, वही पुराना काम, वही आमदनी, वही तरीके, तो हम भूल जाते हैं कि सीखना हर उम्र के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या नया सीखना। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज जो काम आपको रोटी दे रहा है, कल शायद वह बाजार में ही ना हो। सोचिए, अगर किसान 20 साल पहले की तरह ही खेती करता रहता तो क्या आज टिक पाता? अगर दुकानदार पुराने तरीके से सामान बेचता रहता तो क्या आज ऑनलाइन की दुनिया में मुकाबला कर पाता? सीखना बंद करना मतलब खुद को वक्त के साथ पीछे छोड़ना। चाणक्य कहते हैं, सीखना बंद करना ही पतन की शुरुआत है। इसलिए नई चीजें सीखते रहिए। मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, खाना बनाना, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया, आज सब कुछ सीखने को फ्री या सस्ते में उपलब्ध है। जब आप नया सीखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग खुलता है और मन में नई उम्मीद जागती है कि मैं भी कर सकता हूँ। याद रखिए, हर नया हुनर आपको गरीबी से अमीरी की ओर एक कदम और करीब लाता है। दोस्तों, चौथी और सबसे खतरनाक गलती है हर बार अपनी किस्मत को दोष देना। आपने जरूर कई बार लोगों को कहते सुना होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरे नसीब में पैसा ही नहीं है। कोशिश तो बहुत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए, यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। असल में किस्मत को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि जब हम अपने फेलियर की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं तो दर्द होता है, मेहनत करनी पड़ती है, बदलाव करना पड़ता है। लेकिन जब हम कह देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो हमें तुरंत सुकून मिल जाता है। हमारी मेहनत न करने की आलस छुप जाती है, हमारे गलत फैसले छुप जाते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी एक बहाने में तब्दील हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने भाग्य से। यानी अगर आप बार बार भाग्य को दोष देते रहे तो आप अपने कर्मों की ताकत को खो देंगे। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम किस्मत को दोष देते रहते कि मैं तो गरीब मछुआरे का बेटा हूँ, मेरे नसीब में बड़ा बनना कहाँ लिखा है, तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर धीरू भाई अंबानी किस्मत को कोसते रहते कि मैं तो छोटी सी दुकान पर धागा बेचने वाला हूँ, मेरे लिए बड़ा बिजनेस बनाना संभव नहीं, तो क्या वो रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर पाते? दोस्तों, किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना कठिन है। सच्चाई यही है, किस्मत सिर्फ उसी का साथ देती है जो लगातार मेहनत करता है, जो असफलता को सबक की तरह लेता है और हार मानने के बजाय दोगुनी ताकत से फिर उठ खड़ा होता है। याद रखिए, अगर आप हर असफलता पर कहेंगे कि किस्मत खराब है, तो असल में आप अपनी मेहनत को खुद ही मार रहे हैं। आप खुद को उस कैद में डाल रहे हैं जहां से निकलना असंभव हो जाता है। आज से ठान लीजिए, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपनी असफलताओं को बहाना नहीं बनाऊंगा, बल्कि उनसे सीख कर और मजबूत बनूंगा। मैं किस्मत को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस्मत नहीं, मेरे कर्म ही मेरे भविष्य का फैसला करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने उन 4 गलतियों के बारे में जाना जो आपकी मेहनत की कमाई को छीन सकती हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो, आई एम रेडी। मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे खुशी होगी ये देखकर कि आप में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखिए और खुद को ग्रो करने दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।